कैबिनेट मंत्री जी से तो यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले अगर आप भ्रष्टाचारियों का गला पकड़ेंगे तो अपने उप मुख्यमंत्री का पकड़े जा करके, अपने पार्टी के अपने सहयोगी मंत्रियों का पकड़े जा करके, क्योंकि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार ये 10% 12% वाले हमारे जेजेपी के साथी हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो शायद बीजेपी के लोग भी नहीं कह रहे। वो कहते हैं ना, दो बुरे लोगों में छांटना पड़ जाए कि इनमें एक अच्छा कौन है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी इनसे अच्छी कहला जाएगी। सबसे पहले तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टोहाना इकाई की ओर से सबसे पहले पूरी पार्टी और पूरे समस्त टोहाना के हमारा जो इनेलो का परिवार है, हम सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा से यही गुजारिश करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। बाकी आप लोगों का कोई भी शहर का मुद्दा या किसी अन्य विषय पे है तो पार्टी की यात्रा चल रही है, इसको लेकर डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया था, क्या कहेंगे कि ये गाड़ियों की यात्रा? नहीं, पहले तो मैं आप लोगों से, पत्रकार साथी खोजी होते हैं, ये पूछना चाहूँगा कि डिप्टी सीएम ने दिया था या किसी और ने उसके कान में खुसखुसाहट करी थी? कान में फुसदे नहीं गए। देखिए, उन्होंने बयान में ये कहा कि इनेलो की यात्रा पैदल नहीं बल्कि गाड़ियों के माध्यम से चल रही है। मैं बिना किसी का नाम लिए आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये लोग जो आज इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ रोजाना खिलवाड़ करने का एक निर्णय लिया हुआ है। आज जब हम यात्रा में जाते हैं तो इतनी बुरी दुर्गति ना तो बीजेपी की नजर आती है और ना कांग्रेस की, जितनी जेजेपी की नजर आती है। प्रदेश का युवा एक तरफा होकर के कहता है कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय और एक धोखा करने का काम इन जेजेपी के लोगों ने किया। जिन लोगों का कोई वजूद नहीं, जो पैरों से नहीं, गाड़ियों से नहीं, घुटनों के बल इस हलके से जब चुनाव लड़ते हैं तो लोगों के घर, उनकी गलियों में, उनके घरों में, दुकानों में, शोरूमों में, शेल्टरों में, फैक्ट्रियों में चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं। उन लोगों को शोभा नहीं देता कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे, जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलते हुए हरियाणा प्रदेश को इन लूट खसूट वाले लोगों से बचाकर एक अच्छा हरियाणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे इस प्रकार का बयान दें। क्या लगता है कि जिस तरह फिल्म के पीछे एक डायरेक्टर होता है, इस बयान के पीछे भी कुछ पर्दे के पीछे भी कोई है? नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई एक्टर नहीं है। 2024 के अंदर ये फिल्म ही बंद हो जाएगी। आप देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 2-3 दिन से यात्रा के अंदर ड्यूटी थी, सोनीपत राई हल्के में यात्रा चल रही थी, और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई नौजवान साथी, माता बहनें हमें मिलती हैं और कोई भी बात अगर वो करती है तो सबसे पहले एक ही बात कहती है कि एक हवीपा होती थी, एक हजका होती थी और आज एक जजपा होती है, जो खत्म होने वाली है, जिसके पीछे लोगों ने आज ही थी लगा दिया है। कहने का मतलब है इनके अंत की शुरुआत होगी। ये काउंटडाउन इनेलो, कांग्रेस और शायद बीजेपी के लिए तो रहेगा 2024 में, मगर जजपा के लिए इनके अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया। टोहाना का एक मुद्दा जो अभी सामने आया, पार्षद ने उठाया कि मिट्टी डालने का मामला था, फर्जी बिल पास किए गए, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों के जो ये कैमरे हैं, ये चारों तरफ शहर की हर चीज़ को कवर करते हैं। आज भी अगर कोई 90,000 रुपये की, 91,000 रुपये की मिट्टी का बिल बना करके कहीं मिट्टी डालेगा तो वो मिट्टी आज भी वहाँ मौजूद होनी चाहिए। ये ईंट खा गए, बजरी खा गए, क्रैशर खा गए, रोड़ा खा गए, जो इतनी बड़ी बड़ी भारी चीज़ें खा सकते हैं वो मिट्टी भी खा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार को तो ये मुद्दा ही नहीं मानते। ये कहते हैं ये तो इनका हक है कि किस प्रकार से प्रदेश को लूटा जाए, टोहाना हल्के को बर्बाद किया जाए। इनेलो अपने आप को कैसे अलग देखती है? इनेलो अलग चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब, किसान, मजदूर के हित की बात सोचती है। आज हमें कोई सत्ता का लालच नहीं, सत्ता से बाहर हुए तकरीबन 16-17 साल हो चुके, पर आज फिर भी पूरे प्रदेश के अंदर पैदल यात्रा करके एक परिवर्तन लाने की कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर रही है।
और उसका नतीजा हमें इस यात्रा के माध्यम से 2024 में देखने को मिलेगा। मार्च के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इन लोगों की पोल खुल जाएगी और विधानसभा के चुनाव के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। परिवर्तन पद यात्रा टोहाना के अंदर ये यात्रा तकरीबन जून के महीने में आएगी, जून के आखिर में, और हमें यहाँ पे 3 से 4 दिन का समय टोहाना हल्के को कवर करने के लिए इस यात्रा का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का और पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं का मिलेगा। और मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि टोहाना के अंदर यात्रा का स्वागत हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के टोहाना की जनता करने जाएगी और वो आप लोगों के सामने आपको नजर आएगा। कैबिनेट मंत्री जी से तो यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले अगर आप भ्रष्टाचारियों का गला पकड़ेंगे तो अपने उप मुख्यमंत्री का पकड़े जा करके, अपने पार्टी के अपने सहयोगी मंत्रियों का पकड़े जा करके, क्योंकि जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार ये 10% 12% वाले हमारे जेजेपी के साथी इस हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो शायद बीजेपी के लोग भी नहीं कह रहे। वो कहते हैं ना, दो बुरे लोगों में छांटना पड़ जाए कि इनमें एक अच्छा कौन है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी इनसे अच्छी कहला जाएगी। तो क्या मानते हैं? नहीं, कैमरे पे नजर आते हैं आप लोगों के, ऐसी बातें करने में नजर आते हैं कि दूसरी पार्टियां यात्रा नहीं कर रही, गाड़ियों में चल रही है, और इनके परिवार के लोग नजर आते हैं नहरों से पानी चुराते हुए, इनके परिवार के, इनके खुद के लोग नजर आते हैं मिट्टियों के टेंडर देके उस जगह पे पैसे खाने में। ये लोग नजर आते हैं गांव की सरपंची के चुनाव लड़के मेंबर तक नहीं बनने में। अपने आप को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग करने के बाद इन लोगों का वजूद गिरा है, ना कि बढ़ा है। और टोहाना हल्के की जनता ये बड़ी अच्छी तरह जानती है कि किस प्रकार से इन लोगों ने आज प्रदेश को लूटने का काम किया हुआ है, हल्के को लूटने का काम किया हुआ है। गांव का भाईचारा तो उसी दिन खराब कर दिया था जिस दिन गांव के अंदर ई टेंडरिंग लाने का काम किया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ई टेंडरिंग केवल मात्र गांव के विकास के लिए नहीं, गांव के भाईचारे को खत्म करने के लिए भी इन्होंने लाने का काम किया था। और उसी के चलते हर व्यक्ति ने एक दूसरे से मनमुटाव, भेदभाव हटा करके ये निर्णय लिया कि हम लोग इस ई टेंडरिंग के खिलाफ। पर आज ई टेंडरिंग का मुद्दा फिर दब चुका है। आज अगर ई टेंडरिंग की बात इस प्रदेश में कोई करता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका विरोध करती है। उसके खिलाफ खड़े होकर के ये आश्वासन लोगों को देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार होगी तो इस ई टेंडरिंग को जड़ से खत्म करने का काम। जो लोग अपना स्वयं विकास करना चाहते हैं, चाहे मैं बात करूं मौजूदा विधायक की, चाहे इनसे पहले जो विधायक थे, उन लोगों ने क्या टोहाना हल्के में खुद का विकास किया है वो आप उनके घरों में जाकर के देख सकते हैं। आज से 10 साल पहले की आप लोगों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उनकी जमीन जायदाद घर हर चीज का एक नजरिया आप लोगों के कैमरे में कैद होगा। और आज देखिए घर हवेलियों में तब्दील हो गए हैं, खेत बगीचों में तब्दील हो गए हैं, और विकास टोहाना हल्के का करना चाहते हैं। ऐसे लोग हल्के का विकास कभी नहीं कर सकते। अगर इस हल्के का विकास कभी हुआ था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टाइम पे हुआ था, और आगे कभी होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टाइम पे। भ्रष्टाचार का मुद्दा और किसान से जुड़ा हुआ, आड़ती से जुड़ा हुआ मुद्दा एक परमानेंट फीचर हो चुका है इस सरकार का, जिसका कोई हल नहीं। आप लोग कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग कितनी भी आवाज उठा लें, इसका अंत 2024 में उसी दिन होगा, अक्टूबर के महीने में, जब एक एक बटन ऐनक के निशान पे दबा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राई हल्के में पदयात्रा में ड्यूटी लगाई हुई थी, और वहां पर मैं 3 दिन रह करके आया, क्योंकि बादल साहब का निधन हो गया तो हमें ये पदयात्रा बीच में 2 दिन के लिए रोकनी पड़ी। और हम किसी भी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहनों से मिले, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर ये सरकार में वो सबसे ज्यादा दुखी हैं किसी से तो दुष्यंत से दुखी हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप दुष्यंत से क्यों दुखी हो? माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने तो ये कहा कि हमारी पेंशन काटने का काम किया, 5100 का वादा किया, कभी हमारी पेंशन नहीं पहुंची, हमारे साथ धोखा हुआ। नौजवान साथियों ने और जो स्कूल कॉलेजों में जाने वाले छात्र हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे को बड़े बड़े वादे दिखाए गए दिए, लैपटॉप और स्कूटी देने तक की बात करी,
आज हालात ये हैं कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जहां तक बीजेपी और जेजेपी के कंपैरिजन की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूं कि दो चोरों में ये पूछा जाए कि कोर्ट के में जज के आगे कि पहले सजा किसको दें, तो जेजेपी पहले सजा की हकदार है, बीजेपी बाद में। बात आज इन पार्टियों के हरियाणा प्रदेश के अंदर है।